बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिलाल हॉस्पिटल रावला कोट में और मेरे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिलाल हॉस्पिटल रावला कोट के एमडी हैं मोहतरम डॉक्टर बिलाल अलवी साहब। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि रावला कोट में ये अपनी नौयत का पहला प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात जो एक मरीज़ को मैसर होनी चाहिए वो यहाँ मौजूद है। मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर मैं पूछना चाहूँगा बहुत सारे हॉस्पिटल यहाँ रावला कोट के अंदर पहले से ही काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन ये अपनी नौयत का पहला हॉस्पिटल मैंने देखा जहाँ पे हर तरह की सहूलियात मैसर हैं। वो कौन कौन सी सहूलियात हैं जो आप अपने पेशेंट को मरीज़ को ऑफ़र कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आपने इस हॉस्पिटल को विज़िट किया। ये बेसिकली 50 बिस्तर पर मुश्तमिल एक हॉस्पिटल है और जदीद तरीन सहूलियात से रस्ता ये हॉस्पिटल है। सबसे बड़ी जो फैसिलिटी यहाँ पे हमने दी है वो ये है कि ये एक 24/7 चलने वाला हॉस्पिटल है। प्राइवेट सेक्टर में पहला हॉस्पिटल है जो 24 घंटे और राउंड द क्लॉक पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ख़ास करके इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसमें एक ICU का हमने कंसेप्ट दिया है जो कि प्राइवेट सेक्टर में इससे पहले किसी हॉस्पिटल में जो इंतहाई निगहदाश्त वाले मरीज़ थे उनका दाखिला नहीं किया जाता था, वो यहाँ हमने स्टार्ट किया है। उसके बाद नर्सरी जो है NICU जिसको हम निको का नाम देते हैं, जो बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं और उनको इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है, उनके लिए हमने एक नर्सरी बनाई है। उसके बाद जो है ना हमने इसके अलावा यहाँ पे 3 ऑपरेशन थिएटर्स बनाए, 4 ऑपरेशन थिएटर्स हैं। गायनी और ऑब्स के लिए अलग से ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है और पित्ते का ऑपरेशन लेज़र के ज़रिए से करने के लिए। उसके बाद हर्निया, अपेंडिक्स जिसको हम कहते हैं लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर, जो इससे पहले रावला कोट में प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी नहीं होते थे, वो यहाँ हमने इंट्रोड्यूस करवाए। इसके अलावा आर्थोपेडिक सर्जरी का जो ऑपरेशन थिएटर है जिसमें कैमरे के ज़रिए से, जिसको हम C-आर्म कहते हैं, उसके ज़रिए से टूटी हुई हड्डियों का इलाज किया जाता है और IENT का भी अलहदा से हमने ऑपरेशन थिएटर बनाया है। उसके अलावा हमारे पास गायनी की बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं, ख़ास करके बांझपन के मरीज़ों के लिए जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक है वो हमने बनाया हुआ है इधर, और VIP रूम्स भी बनाए हैं जो पेशेंट सेपरेट हों या सेप्सिस वाले हों, अगर उनको अलग रखना हो तो हम उनको अलग रूम्स बनाए हुए हैं। जनरल वार्ड्स भी हमारे पास मौजूद हैं, कंप्यूटराइज डिजिटल एक्सरे हमारे पास मौजूद है, जदीद तरीन लेबॉर्ट्री हमारे पास मौजूद है। और अपकमिंग में हम इंशाल्लाह कुछ दिनों में यहाँ पे एक ब्लड बैंक भी कायम करने जा रहे हैं, जो कि अगर एक्सीडेंट और इमरजेंसी में रावला कोट में आपको पता है CMH में अक्सर खून के जो होते हैं ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम इंशाल्लाह ब्लड बैंक का भी क़याम कर रहे हैं। अच्छा सर, मैंने देखा कि आपने जो बातें की या मैंने यहाँ हॉस्पिटल का विज़िट किया, यहाँ पे मुख्तलिफ जो आपने सहूलतें बिल्कुल ऑपरेशन के लिए जो ज़बरदस्त सहूलतें मैसर की हैं, उनके लिए क्या आपको डॉक्टर जो है बाहर से हायर करना पड़ते हैं या ऑलरेडी यहाँ पे ऑन ड्यूटी मौजूद होते हैं? हॉस्पिटल के अंदर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने नर्सरी बनाई है वो राउंड द क्लॉक हमारे साथ मौजूद होते हैं। गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं वो भी हमारे साथ जो है ना 24 आवर्स मौजूद होती हैं। उसके अलावा जो इमरजेंसी के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं, इमरजेंसी मेडिकल स्पेशलिस्ट और इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, वो यहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। कुछ सर्जन ऐसे हैं हमारे जो कि आते हैं और ऑपरेशन करके तो चले जाते हैं। एक इशू आज़ाद कश्मीर में बिल्कुल रिसेंटली बहुत ज़्यादा फैल रहा है, वो है एलर्जी। ये जो हमारी देहातों के अंदर ये जो एक बूटी है, उस बूटी की वजह से लोगों को जिल्द के प्रॉब्लम होते हैं। तो जिल्द का यहाँ पे मैंने बड़ा ज़बरदस्त सेटअप मैंने देखा है, तो उसके लिए आपने क्या यहाँ जो अपने मरीज़ों को सहूलतें ऑफ़र कर रहे हैं? जिल्द का हमारे पास जो क्लिनिक है, आपने विज़िट भी किया है, वहाँ पे जदीद तरीन जो मशीनें हैं जो जिल्द की बीमारियों के लिए के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो सारी आप विज़िट भी कर चुके हैं। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो स्किन स्पेशलिस्ट बैठती हैं वो डिवीजन पुंछ में पहली FCPS जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो डॉक्टर नासरा नसर हैं, जो यहाँ पे उनकी निगरानी में हम ये सेटअप चला रहे हैं। और वो जो आपने एक इशू डिस्कस किया है उसकी ट्रीटमेंट भी यहाँ पे पॉसिबल है, उसका इलाज भी हम इंशाल्लाह यहाँ पे करेंगे। और जो जदीद तरीन तरीके इस वक्त दुनिया में राइज हैं जल्द की बीमारियों के इलाज के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। डॉक्टर बिलाल साहब,
जो ऑर्फन फैमिलीज़ होती हैं, बिल्कुल यतीम बच्चे, बेवा ख़वातीन, उनके लिए भी यहाँ इलाज मुआलजे की सहूलत आपके यहाँ मुयस्सर है? जी लतीफ़ साहब, बिल्कुल। पीछे रिसेंटली हमने एक एडवर्टीज़मेंट दी थी अखबार में, जिसमें हमने पुंछ डिवीज़न यानी कि रावला कोट से, बाग से, उसके बाद हजीरा से, पलंदरी से, फारवर्ड कोटा से हमने लोगों को कहा था कि जो बेवा औरतें और यतीम बच्चे हैं वो एप्लीकेशन दें, तो हम अस्पताल से उनको अपने फ़ंड से, अस्पताल के फ़ंड से उनको एक सेहत कार्ड जारी करेंगे, जिसके ऊपर हम उनको मुफ्त चेकअप की सहूलतें, मुफ्त लेबॉर्ट्री टेस्ट की सहूलतें मुहैया करेंगे। तो उसमें हमारे पास इस वक्त 2500 फैमिलीज़ रजिस्टर्ड हुई हैं, जिनको हम हेल्थ कार्ड अपने अस्पताल का जारी करेंगे, और इंशाल्लाह हम उनकी जो ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको उनका इलाज मुआवजा करेंगे। सर, इसमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप करते हैं, इसमें किसी एनजीओज़ का भी कोई यहाँ रोल है, या उसका भी तावन आपके साथ है, या बहुत सारी जिस तरह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है वो कहीं बहुत सारे हॉस्पिटल में वो तावन कर रहे हैं, इस तरह की कोई एनजीओज़ तो आपके साथ तो नहीं काम कर रहे? जी बिल्कुल, इस तरह की कोई एनजीओ नहीं है हमारे साथ। ये बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें से भी हम 10% जो अमाउंट है वो हम रख लेते हैं, और वो हम कोशिश करते हैं कि उसमें हम चैरिटी करें, और जो बेवा और यतीम बच्चे हैं उनको हम फ्री इलाज मुआवजे में उनकी मदद करें। ये किसी एनजीओ की तरफ से कोई हमें फंड्स वगैरह नहीं मिलते, ये हमारे जो अपने हॉस्पिटल की इनकम है हम उसी से ही इन लोगों को एडजस्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, आपने बिलाल हॉस्पिटल रावला कोट के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मोहतरम डॉक्टर बिलाल अलवी साहब, उनकी गुफ्तगू को सुना। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।